नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया होगा, फ्री जॉब एट यूके। जी हाँ, मुफ्त में नौकरी है यूके में। और आप लोग भी अब इस वीडियो पे आ गए हैं किस प्रकार से फ्री की जॉब मिलती है ये चीज़ें जानने के लिए। बट क्या रियली में फ्री की जॉब मिलती है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूके लिखा पड़ा है, बट मैं बात कर रहा हूँ सारी की सारी इंग्लिश कंट्री की। जैसे हमारा अमेरिका हो गया, हमारा इटली हो गया, हमारा माल्टा हो गया, रशिया हो गया, या इसी प्रकार की कंट्री जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। और यूके में स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कोई, अगर आप बोलेंगे ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके सेटल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि भैया मैं कनाडा या फिर मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँ, अपना यूके पहुँच जाऊँ। और इस फ्री के चक्कर में, ठीक है ना, अगर मैं यूके की जाने की बात करूं या मैं कनाडा जाने की बात करूं, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, पूरे के पूरे प्रोसेस होते हैं। आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जो आइल्स के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्लियर करने पड़ते हैं। बट वहीं में कोई आपको अगर बोले कि भाई आपको फ्री जॉब मिल रही है, तो आप बोलेंगे हाँ जी मुझे भी चाहिए, ठीक है। और बोला जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का वीज़ा का पैसा नहीं लगेगा, आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपकी नौकरी पक्की है और हम आपको थोड़े समय के बाद आपको वीज़ा भी भेज देंगे। तो आप बोलोगे कि वाह, इससे अच्छा ऑफ़र तो और क्या हो सकता है, मैं तो अभी चला जाऊंगा अगर मुझे अभी किसी ने ऑफ़र लेटर भेज दिया है। पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो गलत होती हैं, फेक होती हैं, खासकर जो ये फ्री की बातें। अब यहाँ पे मैं आपको एज अ शेफ़ समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई शेफ़ ऑफ़र देगा बाहर से कि मैं एक शेफ़ हूँ, मैं इस होटल का शेफ़ हूँ और मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ और मैं आपको ऑफ़र देता हूँ कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, तो आप लोग ज़्यादा यकीन कर बैठोगे कि हाँ भाई ये शेफ़ है और इसको पता है एक शेफ़ क्या होता है और मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए मुझको ये अप्रोच कर रहा है। तो आप और ज़्यादा यकीन करने लगोगे उसकी बातों पे। पर यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 99.9 या बिल्कुल 100% फेक होती है, या फिर यहाँ पे जो ये वैकेंसीज होती है वो झूठी होती हैं। यहाँ पे मैं 2 इंसिडेंट शेयर करूँगा। एक मेरी खुद की स्टोरी है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। दूसरा, रिसेंटली यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है, मतलब कि डिजिटल शेफ हब का स्टूडेंट है, जिसके के साथ ऐसा होते होते बचा। यहाँ पे जो डिजिटल शेफ़ हब मैं बोल रहा हूँ, मैं कि जो स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने का मतलब है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, हमारे बुक्स लेते हैं, या किसी भी प्रकार की हमसे सर्विसेज लेते हैं, उनको हम लोग अपने स्टूडेंट बोलते हैं और उनको गाइड करने की, उनको कोच करने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी प्रकार से गलत ना करें। और एक प्रकार से ये हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा हम लोग शेफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्हें एक शेफ़ ने एक मेल किया, मेल नहीं था, उनको फेसबुक पे अप्रोच किया कि भाई मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, आप जो वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह आप सोशल मीडिया पे डालते हो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। तो शेफ़ था, तो इसे भी यकीन हो गया कि हाँ भाई एक शेफ़ है और मुझे जॉब दिला देगा। यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ तो जो मैं ये फ्री वाला शब्द मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझिएगा, ठीक है ना। इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता है, आपको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है। हो सकता है कि आपसे फ्री बोला जाए, बट आपसे कुछ ना कुछ चार्ज किया जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे भी मेरा एक बिज़नेस मॉडल है। हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, हमें एडसेंस से पैसा मिलता है, ठीक है। और मैं ये खुलेआम बता रहा हूँ, हम लोग अपनी ई बुक सेल करते हैं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल करते हैं, हमारे हायरिंग के जो पेड एड्स होते हैं वो हम लोग चलाते हैं, हम लोग रिज्यूम्स बनाते हैं, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट की कंसल्टेंसी होती है वो हम लोग करते हैं, रेस्टोरेंट्स की डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। इवन मैं नहीं, इवन विवेक बिंद्रा जी यही कर रहे हैं। इवन यहाँ पे आपके जो संदीप माहेश्वरी हैं वो भी सेम यही काम कर रहे हैं। वो डायरेक्टली कुछ नहीं बेच रहे हैं पर इनडायरेक्टली अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं होता है। जो भी ये सोच के कि भाई फ्री में मेरे को ये मिल जाएगा या फ्री में मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो हमेशा धोखा ही खाता है। और आप लोगों को भी ये समझना होगा, फ्री मॉडल कुछ नहीं होता है। फ्री के बाद ही आपसे कुछ ना कुछ लिया जाता है। तो जहाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट था उसको बोला गया कि भाई आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो और आप अपना रिज्यूम्स वगैरह हमको भेजो और हम आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक शेफ़ आपको बोल रहा है तो आपको यकीन हो जाता है। उसके बाद उन्होंने सारी की सारी चीज़ें हमारे पास भेजी और सिंपली मैंने बोल दिया कि भैया ये कम्प्लीटली फ़ेक है। तो यहाँ पर वो बच गया। यहाँ पर उसे किसी भी प्रकार के पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे थे, ठीक है ना। तो
अब आप बोलोगे जब पैसे ही चार्ज नहीं किए जा रहे थे तो भैया ये धोखाधड़ी कैसे हुई। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी भी आगे इंक्लूड करता हूँ। लगभग 2012 में जब मैंने शिप की नौकरी छोड़ दी तो मैं भी चाहता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ, कनाडा चले जाऊँ या ऐसी जगह चले जाऊँ। और मेरे सामने भी मेरे को भी एक मेल पे ऑफ़र आया है कि भाई आप बहुत ही टैलेंटेड हो, ठीक है, ऐसे ही मैसेज आते हैं और आपकी प्रोफाइल हमको सोशल मीडिया पे मिली है और आपको हम लोग हायर करना चाहते हैं यूके के लिए, लंदन के लिए। और सेम इस तरीके था। तो उन्होंने मुझे बोला ये कम्प्लीटली फ्री वैकेंसी है और आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है। उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा, मैंने उसे निकाला प्रॉपरली, नाम वाम सब कुछ लंबा चौड़ा 10 पेज का फॉर्म था। मुझे लगा कि भाई बिल्कुल सही होगा। मैंने सारा का सारा वो फॉर्म भरा, उसकी स्कैन करवाया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट A to Z स्कैन कराए और उनको भेज दिए। जब मैंने उनको फॉर्म भेज दिए उसके बाद वो मुझसे दोबारा से कनेक्ट हुए, ठीक है, उस समय मैसेंजर चलता था, मैसेंजर पे कनेक्ट हुए। उन्होंने बोला ये ठीक है, अब हम आपके जो पेपर से भेज देंगे। अब 1 या 2 दिन निकल गए। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि भाई वापस से उन्होंने बोला कि अब आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमको एम्बेसी तक पहुंचाने। अब एम्बेसी तक पहुंचाने के लिए हमको किसी बंदे को भेजना पड़ेगा और उस बंदे को भेजने के लिए हमें आपसे $50 करीब चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ होता होगा कि भाई एम्बेसी तक किसी बंदे को जाएगा तो उसका किराया भी लगेगा। इंडिया में तो 50 रुपये में हम लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, बट वहाँ एटलीस्ट 2-3-4 हज़ार रुपये तो लगते होंगे। तो मैंने उनको अपने डेबिट कार्ड के थ्रू वहाँ पे वो पेमेंट कर दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला, जब मैंने वो पेमेंट कर दी मेरे पास पूरा प्रॉपर मैसेज आ गया कि भाई आपकी पेमेंट हो चुकी है मेरे मेल के ऊपर। उन्होंने बोला अभी पेमेंट नहीं हुई, आप दोबारा से यहाँ पे पेमेंट करो। तो मुझे दिमाग में कुछ लगा कि भाई ये ऐसा दोबारा के लिए क्यों बोल रहा है, ये थोड़ा वेट भी क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे शक हुआ और उसके बाद पता चला कि वो कम्प्लीटली फेक था। जब वो पैसे चले गए उन्होंने रिस्पॉन्ड करना ही मुझे बंद कर दिया और जो मेरे सपने थे सारे के सारे टूट गए। तब मुझे समझ आया कि भैया फ्री में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने मुझसे कोई बड़ा अमाउंट चार्ज नहीं करा, उन्होंने मुझसे लाखों रुपए नहीं ले लिए, बट उन्होंने कुछ हज़ार मुझसे ले लिए। बट वहीं कुछ हज़ार वो अगर वो 100 लोगों से या 10 लोगों से भी ले लेंगे तो वो लाख रुपए बन जाते हैं, ठीक है जी। 10 लोगों से अगर वो 10,000 ले रहे हैं तो एक दिन में वो लाख बन जाएंगे और एक महीने में वो कितने बन जाएंगे भैया, हमारे 30 लाख बन जाएंगे। तो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वहीं आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि कोई भी फ्री की चीज़ें नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ में जा रहे हो, कम्प्लीटली प्रोसेस होता है, आइल्स की कोचिंग होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद ही आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से फेक से बचेगा। चाहे कोई शेफ़ आपको बोल रहा है, कोई मैनेजर आपको बोल रहा है, यहाँ तो जो आपका भाई है, जो आपका चाचा का लड़का है, ठीक है ना, उसको अमेरिका में नौकरी मिल रही होगी तो वो आपको बताएगा भी नहीं, ठीक है ना, कहीं आपकी ना लग जाए। तो जो आपको जानता भी नहीं वो कैसे आपको नौकरी देगा। तो इन सब चीज़ों की बातों को आपको समझना है। तो यही इस वीडियो का लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार की धांधलेबाजी में आप लोगों को नहीं फंसना है, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि शेफ धीरज ने अपनी इस वीडियोज़ में नहीं बताया कि भाई विदेश में किस प्रकार से फेक होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे और इस वीडियो को आपको आगे शेयर कर देना है ताकि और भी स्टूडेंट या और भी लोग इस चीज़ से सीख पाएँ और इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।